नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष एक ऐसी महत्वपूर्ण कहानी लेके आया हूँ कि ज़िंदगी जीने में हर समय आपके ये कहानी यादगार आपके दिमाग पे बार बार पंच करती रहेगी। तो दोस्तों, कहानी में ऐसी रोचक चीज़ें हैं कि जो कि आपको समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकते, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी वैसे आगे बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देखकर झिल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं दे देते हो? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधा उग सकता था और तब से यह जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वो आसमान की तरफ ही देख रहा था, मानो कि वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नज़र झुकाते ही उसके सामने एक कुआं नज़र आ जाता है। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहे था, पर वो वहाँ कुआं कभी नहीं दिखा। आज तक उसे वहाँ कोई कुआं नहीं दिखा था। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास पहुंच जाता है। कुआं लबालब पानी से भरा हुआ था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने के बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में ही पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख जाती है। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की तरफ देखता है और देखकर बोलता है, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलटकर देखता है तो उसे एक ऊंट उसके पीछे खड़ा नज़र आ जाता है। अब वह आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं से वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में न फंस जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देखकर बोलता है, बिना तेज कदम से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके 2-4 कदम ही बढ़ पाए थे कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उसके सामने उसके चेहरे पे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दिया, रस्सी दिया, पानी ढोने का साधन भी दे दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज़ है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब तुम्हारे हाथ में है कि आपको करना कैसे है। आदमी एक क्षण के लिए ठहर जाता है, पर अगले ही पल वो आगे बढ़ जाता है और बढ़ने लगता है, और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। फ्रेंड्स, कई बार हम चीज़ों को अपने मन मुताबिक न होने पर दूसरे पर दोष दिया करते हैं। कभी हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने पेरेंट्स को दोषी ठहराते हैं, कभी कंपनी को तो कभी भगवान को। पर इस प्रॉब्लम गेम के चक्कर में हम इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हमें वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। शुरुआत में भले ही ऐसा लगे कैसे संभव है, काम कोई भी हो कैसे संभव है, पर जिस तरह इस कहानी में उस इंसान को रेगिस्तान हरा भरा बनाने के सारे साधन मिल जाते हैं, उसी तरह हमें भी एफर्ट करने पर अपने गोल अचीव करने के लिए ज़रूरी सारे रिसोर्स मिल जाते हैं। पर समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग इस रिसोर्स के होने पर भी उस आदमी की तरह बस कंप्लेन करना जानते हैं, अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदलना नहीं। तो चलिए आज इस कहानी से सीख लेते हुए हम शिकायत करना छोड़ देते हैं और जिम्मेदारी लेकर अपनी दुनिया बदलना शुरू करें, क्योंकि सचमुच सब तुम्हारे हाथ में है। आदमी के पास हर चीज़ें होने के बावजूद भी उसे इग्नोर कर देता है कि कर लेंगे, एक दूसरे पे टाल देता है। अगर वो
काम करने वाला सामान नहीं होता है तो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं, पर आदमी ये भूल जाता है कि सब कुछ उसके हाथ में है। तो दोस्तों ये कहानी यही समाप्त हुई है। ऐसी महत्वपूर्ण कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। महत्वपूर्ण कहानियाँ मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं। आप लोगों से आशा करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।